मोर्चे के आप अध्यक्ष हैं। सर मुझे ये बात बताइए कि ये जो प्रोग्राम है ये इतना सफल हुआ है, इसके पीछे आपके जो लोगों ने मेहनत की है उनके बारे में और थोड़ा सा संक्षेप में आप सिकंदर बख्श साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे। मैं दिल्ली के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कारी हारून साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम रखा जिसमें हम सब लोगों ने हाजी सिकंदर बख्श साहब को याद किया, उनकी सारे सवाल के लिए कुरान खानी के लिए यहाँ पर। सिकंदर भाई सिर्फ अल्पसंख्यक के नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सिकंदर भाई ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं जिसमें सभी समाज को फायदा पहुंचा है। आज जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, मुसलमानों की दुश्मनी के लिए बनाई गई, उनको ये देखना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मनी के लिए बनाई गई होती तो हाजी सिकंदर बख्श साहब को संस्थापक जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। सिकंदर भाई ने गंगा जमी तहसील को आगे लाने के लिए पूरी ज़िंदगी काम किया। सिकंदर भाई ने हमेशा कांग्रेस की मुखालफत की, हालांकि शुरू में वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब देखा कांग्रेस किस तरह दिमाग की तरह मुसलमानों को चाट रही है, उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने के लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज का सपना पूरा हुआ। पूरे देश में कांग्रेस बाहर है सत्ता से। मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के साथियों से, अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि सिकंदर भाई की जो सोच थी, मुस्लिम समाज राजनीति में आगे आना चाहिए, मुस्लिम समाज सभी पार्टी में होना चाहिए, मुस्लिम समाज कौम की तरक्की के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जाना चाहिए। मेरा कहना हमेशा यही रहा है हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि करीब आएंगे तो समझ लेंगे, फासले गलतफहमियाँ बढ़ाते हैं। तो हमारे हर कार्यक्रम में हम ये कोशिश करते हैं कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच जो दूरियाँ हैं वो कम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में ये काम कर रहा है कि जो गलतफहमियाँ उनको दूर करके पार्टी और सरकार जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रही है उनके बीच में उस काम को पहुँचाएँ और उन दूरियों को दूर करके सबको नज़दीक लाएँ। कि हमारी कोशिश और काबिश है और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब। जनाब, सबसे पहले जब सिकंदर साहब ने 1977 में चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो उनके साथ जो कॉन्फिडेंशियली 4 लोगों का जत्था बनाया गया था, उन 4 में से एक मैं भी था। 2 लोग उनके साथ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहते थे और 2 लोग उनके साथ दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहते थे। उस समय ऐसे अनेकों किस्से हैं कि जिस भी इलाके में गए, अब जैसे एक जगह हम खारी बावली में गली बतासा एक जगह है, वहाँ आज भी आपने देखा होगा गंदगी बहुत है और उस समय तो आप समझिए 77 में क्या हाल रहा होगा। और कीचड़ में सिकंदर साहब का बिल्कुल एक बायां जो पाँव है वो करीबन आप समझिए 1 फुट के करीब अंदर चला गया। तो सिकंदर साहब ने, जैसे होता है भाई, उम्मीदवार थे पार्टी के और बाद में यहाँ से जीते, मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो पाँव निकाला और कहा है किसी को भाई पानी लेकर आओ, पानी से पाँव धोया। कई लोगों ने कहा जी आप आराम करो, बैठ जाओ, कपड़े बदल लो। उनका नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि पाँव बिल्कुल गंदा हो गया था। और उसके बाद भी लगभग 3 घंटे उन्होंने अपना पूरा कैंपेन उसी पजामे से, जो पजामा गंदा हो गया था उनका, उसी कपड़े से 3 घंटे उन्होंने अपना पूरा अभियान चलाया। दूसरी बात, सिकंदर साहब को एक आदत थी, हम में से कई लोग जानते हैं, सिकंदर साहब के फिएट गाड़ी थी उनके पास, जब वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं तो साथ भी। तो उस फिएट गाड़ी की उनको इतनी इच्छा रहती थी कि अपनी गाड़ी को चलाकर लाना और गाड़ी को लॉक करना। उस समय बहुत कम लोग करते थे, अंदर से जो स्टीयरिंग है उसको लॉक करना, और सिकंदर साहब उसको लॉक करके वो कहते थे भाई बड़ी मेहनत की कमाई है भाई, ये मेरे पास गाड़ी ऐसे ही नहीं आई है, इसलिए भाई मैं तो इसको लॉक करके जाऊंगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस चावड़ी बाजार गली बजरंग बली में होता था। कई बार वो रात को आते थे वहाँ पार्टी की मीटिंग में, उस स्टीयरिंग पे ताला लगाकर वो तब मीटिंग में आते थे। आज सिकंदर बख्श साहब का जन्मदिन था और उसके दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यहाँ हमने मेहंदियान कब्रिस्तान के अंदर पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कारी हारून साहब की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम किया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब भी मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम हमारे साथ रही, जिला चांदनी चौक की पूरी टीम हमारे साथ रही। उनके लिए कुरान पाक पढ़वाया गया और उनके लिए कुरान पाक पढ़वाकर उनके लिए दुआए मफ़रत की गई सिकंदर बख्श साहब के लिए। और उनके आस्थाने के ऊपर हमने चादर भी चढ़ाई और फूल भी चढ़ाए।
और सिकंदर बख्श साहब वो शख्सियत थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ के बहुत बड़े रहबर थे, जो हमारे सर पर अब उनका साया नहीं है। और सिकंदर बख्श साहब के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे सिकंदर बख्श साहब अल्लाह ताला इस दुनिया में और 10-20 पैदा कर दे। जैसे कि नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन में हमारे बड़े भाई आतिफ़ रशीद साहब बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय और स्टेट के अंदर हमारे कारी हारून साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ये जमाल सिद्दीकी साहब हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम सिकंदर बख्श साहब के लिए हर साल होता रहे, और मैं गुजारिश करूंगा अपने वरिष्ठ नेताओं से कि सिकंदर बख्श साहब के लिए इनके बर्थडे के ऊपर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में या दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बनवाएं जिनसे सिकंदर बख्श साहब की पहचान बरकरार रहे। आज का प्रोग्राम जो सक्सेसफुल हुआ है उसमें सभी साथियों का समर्थन रहा है। और दूसरी बात ये, जहां हम खड़े हैं सिकंदर साहब यहीं के एमपी थे, यहीं के सांसद थे, ये उनकी आरामगाह है, यहीं तशरीफ़ फरमा है। और दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा ज़िला चांदनी चौक के कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पे रहे और इसी वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। जो आज प्रोग्राम हुआ है सिकंदर बख्श साहब की याद में, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जो आज ये प्रोग्राम हुआ था, ये हमारे सिकंदर बख्श जी का, आदरणीय हमारे सिकंदर बख्श जी के, ये हमारे चांदनी चौक से ये सांसद रहे और इनका पुरखरूस आज जन्म जयंती थी। तो आज हमने इस मौके पर हमने इनकी जयंती मनाई और कुरान खानी करके इनका दुआ करके उनको इस साल सवाब पहुँचाया। और हमारे आदरणीय हमारे अध्यक्ष दिल्ली के माइनॉरिटी अध्यक्ष कारी हारून साहब ने इसका प्रोग्राम रखा और हमारे इसमें शिरकत की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने, जो हमारे आदरणीय हैं। और उन्होंने भी एक चादर चढ़ाकर उनका पुरखरूस इनका दुआ की और कुरान खानी करके दुआ करके इनके लिए हक में दुआ की। आज दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा ने सिकंदर बख्श साहब की जयंती मनाई, जहां उन्होंने उनकी कब्र पर जहां उन्होंने फातिहा पढ़ी, वहीं उन्होंने कुरान खानी का भी एहतमाम किया। बड़ी तादाद में लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद सिकंदर बख्श साहब के पुराने साथियों ने अपने ख्यालात का कि सिकंदर बख्श साहब ऐसी शख्सियत थी जिनकी जगह भर पाना बहुत मुश्किल है, और वो एक ऐसे इंसान थे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में ही पहचाने जाते थे, सब आपकी इज्जत करते थे। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। ज़र्रान कुरैशी, मशरिक न्यूज़।